जयपुर में 9 मार्च 2026 को राजस्थान विधानसभा में लाडनू से विधायक मुकेश भाकर और राजस्थान न्यायिक सेवा की मजिस्ट्रेट कोमल मीणा का वैवाहिक समारोह एंजल रिसोर्ट में आयोजित हुआ, जहां पर हज़ारों की तादाद में जनमानस और गणमान्य जनों ने पहुंचकर वर वधू को आशीर्वाद और शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर जेवीपी मीडिया ग्रुप की टीम ने संपूर्ण कार्यक्रम का विशेष कवरेज किया, स्नेहिल मुलाकात और संवाद किया। जैसे हम पहुंचे तो वहां पर रिसीविंग गेट पर मिले हमारे को अभिमन्यु पूनिया जो संगरिया से विधायक हैं, शिव प्रकाश गुर्जर जो नसीराबाद से विधायक प्रत्याशी रहे हैं, और इसके साथ ही बहुत सारे वो युवा साथी जिन्होंने मुकेश भाकर और कोमल मीणा के वैवाहिक समारोह का आनंद लेने के लिए, उन्हें शुभकामनाएं देने के लिए यहाँ पर पहुँचे थे। कई सारे पुराने मित्रों से, सोशल मीडिया के साथियों से और कॉमन फ्रेंड से बहुत सारी मुलाकात हुई। अबरार भाई से मुलाकात हुई, धर्म सिंह सिंघानिया जी जो नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष रहे, उनसे मुलाकात हुई। इसके साथ ही आगे बढ़ते हुए हमारे प्रभु जी डेयरी, हमारे डीडवाना के मौलासर के विधायक जलाराम जी भाकर और हमारे अन्य सभी स्नेही साथियों से ये मुलाकात और संवाद के साथ ही हमारे राजस्थान सरकार के गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढ़म और सहकारिता कैबिनेट मंत्री गौतम कुमार जी दक्ष साहब से भी विशेष मुलाकात और संवाद हुआ। बहुत सारी हंसी मजाक की बातें हुई। टीकाराम जी जूली राजस्थान विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और रफ़ीक खान साहब आदर्श नगर विधानसभा के विधायक महोदय से मुलाकात, और जिस तरीके से टीकाराम जी जूली विधानसभा में अपनी बात रखते हैं उसके लिए बधाई दी। ये हमारे राहुल भाई से विशेष स्नेहिल मुलाकात संवाद, हमारी बीकानेर की टीम से और जोधपुर की टीम से विशेष रूप से स्नेहिल हमारे भाटी साहब विधायक जी से विशेष रूप से मुलाकात संवाद और उनसे परिचय। इसके साथ ही जितने भी स्नेहीजन हमारे पधारे, हमारे भाई गुंजल भाई हंसराज जी गुंजल टोंक से जो युवा कांग्रेस के अध्यक्ष, और हमारे साथी भीमराज जी जाखड़ और अन्य साथियों से ये मुलाकात और संवाद का दौर। इसके बाद में बहुत सारे अनंत स्नेही साथी इस अवसर पर मिले। हमारे पदमपुरा से अमित भाई और उनके सारे साथी, बहुत ही प्यारे बच्चे हमारे छोटे भाई जिनका स्नेह और आशीर्वाद। इसके साथ ही हमारे प्रधान जी चाकसू बद्री नारायण जी, बड़े भाई हरिशंकर जी जाट जो हमारे राला बाबा सेवा समिति के अध्यक्ष हैं, उनसे और हमारे सरपंच साहब से मुलाकात। इसके बाद हमारे पुष्पेंद्र जी भारद्वाज जो सांगानेर से विधायक प्रत्याशी रहे, उनसे बहुत सारी बातें मुलाकातें, और लंबे समय से कॉलेज टाइम से हम लोग बड़े साथ रहे हैं तो उनका बहुत अच्छा स्नेह और साथ रहा। इसके बाद हमारा शिवराज भाई लाडला है जो मुकेश भाकर जी के पूरे विवाह समारोह का बहुत शानदार मैनेजमेंट संभाल रहा। हमारा भांजा लाडला अशोक सुरेली और अन्य साथी भी मिल गए, तो उन सब से फ़ोटो वीडियो सेशन मुलाकात। हमारे सेपट साहब मिल गए साकून से, हमारे राम प्रकाश भारी भाई यूनिवर्सिटी के साथी, ज़्यादातर यहाँ पर यूनिवर्सिटी के खूब साथी मिले भाकर भाई की शादी में, क्योंकि सभी लोग कॉलेज यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं, तो उनका एक अद्भुत स्नेह और संवाद शुरू से ही रहा है। और चूँकि सामाजिक सरोकारों में सक्रिय रहते हैं तो उनसे हमेशा मुलाकात संवाद का भाव हमेशा बना ही रहता है। इसलिए ये हमारा शंकर गोरा और शिवराज भाई ने हमें आमंत्रण दिया, और जहाँ सेल्फी पॉइंट था वहाँ पर हम सब ने मिलकर फ़ोटो भी खिंचाई। यह है हमारे बहुत ही आदरणीय गावड़िया साहब त्रिलोक जी और उनका पूरा परिवार, बेटी त्रिशला भाभी जी और हमारे अन्य साथी महेंद्र भाई घटियाली और सब लोग। हमारे बहुत ही सम्माननीय त्रिलोक जी रामनिवास गावड़िया के चाचा जी हैं, और रामनिवास गावड़िया जी और मुकेश भाकर जी के अभिभावक के तौर पर त्रिलोक जी की बहुत बड़ी भूमिका है। हमारा सुनील भाई जो बहुत ही शानदार नेताजी की मिमिक्री करता है, हमारे आरएस ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट एक्साइज ऑफिसर जयपुर सिटी महिपाल जी और भाई साहब सब मिले, बहुत सारी बातें। और इसके साथ ही हमारे लाडनू के विधायक महोदय के विधानसभा क्षेत्र के प्रधान जी और चेयरमैन साहब मिल गए हैं, तो उनसे बहुत सारी बातें। और ये हमारे जाइल के प्रधान रिद्धकरण जी लोमरोड जो हमारे जाटों की शान है, हमारे किसानों की शान है, जिनकी आवाज़ में जिनकी आत्मीयता स्नेह सानिध्य अपने आप में बहुत ऊर्जा और आनंद प्रदान करने वाला, ये हमारी महिमा चौधरी जी जो यूनिवर्सिटी में रही है, अभी SMS स्टेडियम में कोच है। तो निश्चित रूप से बहुत सारे सामाजिक कार्यक्रमों को लेकर जिक्र व चर्चा हुई। आगे कार्यक्रमों में
इन्हें विशेष रूप से आमंत्रित भी करेंगे। अभी जाट महिला शक्ति संगम का विशेष जिक्र हुआ, अप्रिशिएट भी किया। ऐसे कुछ आगे जाट फेस्टिवल, यूथ, स्पोर्ट्स, एजुकेशन, कल्चर करेंगे। और प्रधान जी से तो हमारा लंबे समय से संपर्क है, तो बातें होती रहती है। हमारे लक्ष्मण जी गोदारा जिला कांग्रेस कमेटी बाड़मेर के अध्यक्ष हैं, बहुत ही अभिनंदनीय। और इस बीच आ गए हैं सचिन पायलट जी, राजस्थान के पूर्व उप मुख्यमंत्री और अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के महासचिव। मुकेश जी भाकर, अभिमन्यु पूनिया, रामनिवास गावड़िया, अनिल चोपड़ा, श्री प्रकाश गुजर जैसे युवा नेताओं को आगे बढ़ाने के लिए सचिन पायलट जी का बहुत आभार है। यहाँ निर्मल भाई भी साथ में बैठे हैं और इसी विवाह समारोह में निर्मल भाई मुकेश भाकर की शादी में विशेष रूप से चर्चित रहे हैं। उधर हमारे नसीम अख्तर जी शिक्षा राज्य मंत्री, इधर अनिल चोपड़ा जी बैठे हैं, इधर बाबा जी नेकी जी महाराज बैठे हैं और सचिन पायलट समर्थक बहुत सारे युवा साथी। इधर संगीता जी बेनीवाल जो राजस्थान राज्य बाल संरक्षण आयोग की चेयरमैन रही है, उनसे विशेष मुलाकात और संवाद रहा है। इसके साथ ये ओमा चौधरी जी हैं, पाली की युवा नेत्री हैं, अभी पार्षद हैं नगर परिषद में और उम्मीद है कि आने वाले समय में विधायक के तौर पर नजर आए। हमारे लक्ष्मण भाई जो राष्ट्रीय तेजा दर्शन महोत्सव समिति के अध्यक्ष हैं, जिनके नेतृत्व में बहुत सारे कार्यक्रम हो रहे हैं। और ओमा जी और पाली की पूरी टीम से बहुत सारी बातें, और पाली के सारे लोग ही इधर ही एक साथ बैठे हैं, तो एक साथ ही सबसे मेल मुलाकात हो गई है, अभिनंदनीय। और हमारे और अन्य साथियों से फिर जैसे जैसे उधर सब लोगों से मिल रहे थे, तो सभी एक दूसरे के परिचित। यहाँ पर जब भोजन करे तो भाई ने कहा सबका फ़ोटो वीडियो आना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल सबका आएगा। तो यही यादें होती है और इन्हीं यादों के साथ में हम सब लोग जुड़े रहते हैं। जब सचिन पायलट साहब भोजन करके निकलने लगे तो उनसे मिलने वालों का और हुजूम उमड़ पड़ा है। और पायलट साहब की लोकप्रियता बहुत गजब है। सचिन पायलट लाडनू 5 मार्च को भी मुकेश भाकर के विवाह समारोह में पहुँचे और आज 9 मार्च को भी जयपुर में आयोजित कार्यक्रम में भी पहुँचे हैं। तो ये मुकेश भाकर जी के प्रति सचिन पायलट के असीम स्नेह को दर्शाता है। और यही अपने आदमी का मान बढ़ाने का अवसर होता है कि जब किसी के आप हो तो ये होने का एहसास भी कराया जाए। हमारे अनिल चोपड़ा भाई जो जयपुर ग्रामीण लोकसभा से सांसद प्रत्याशी रहे हैं, शिव प्रकाश भाई, और कह रहे हैं कि भाई सबका ध्यान रखें। हमारे संजय भाई, हमारे राम गोपाल जी झालावाड़ से, कैलाश जी अजमेर से, ये स्नेही साथी और मिल गए हैं, सुरेश जी गुजर विधायक साहब। तो सबसे मुलाकात और बातचीत हो गई। कुछ लोग चले गए, कुछ आ रहे हैं, तो एक नई तरह की चर्चा। नरसिंह किराड़ भाई युवा नेता है, छात्र राजनीति से ही बहुत अच्छे परिचित हैं और बहुत सारे कार्यक्रमों से हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तो निश्चित रूप से समय समय पर देखते हैं कि एक दूसरे को हम सोशल मीडिया के माध्यम से देखते रहते हैं। हमारे संवरलाल जी के सुपुत्र और नसीराबाद से दूसरी बार विधायक भाई राम स्वरूप जी लांबा साहब पधार गए हैं, हालांकि देरी से पधारे, और अभी जैसे ही वर वधू को आशीर्वाद देकर इधर भोजन के वीआईपी पंडाल में आए हैं, जहां पर कैलाश जी और उनके स्नेहिल सहयोगी और मिल गए हैं। तो सबसे बातचीत, मुलाकात, संवाद, और उसके बाद में ये हमारी युवा नेत्रियों की फ़ौज है, ओमा चौधरी, महिमा चौधरी और अन्य युवा नेत्रियां। निश्चित रूप से आने वाले समय में राजस्थान की समाज और राजनीति में इनका मुकाम स्थापित हो, इस बात की शुभकामनाएं हमने दी है और आने वाले कार्यक्रमों में इनको विशेष रूप से महत्व देते हुए आगे बढ़ाएंगे। हमारे सुरेश जी गुजर साहब, भाई सुनील भाई सब परिचय कर रहे हैं। हमारे हीरालाल जी परसवाल साहब पधार गए हैं, जो पुलिस में हैं लेकिन सरपंच ज़्यादा लगते हैं। और इसके साथ ही इधर हमारे सुधीर चौधरी जी IPS, रामस्वरूप जी लांबा साहब और अन्य साथी भोजन प्रसाद ग्रहण कर रहे हैं, तो उनसे भी मेल मुलाकात और संवाद रहा। जैसे ही निर्मल भाई दिखे तो बड़ा अच्छा लगा, उन्होंने भी देखते इधर आए और कहा कि बड़े भाई आपका स्नेह और साथ है। तो उन्होंने कहा आपकी लोकप्रियता बहुत लगातार बढ़ रही है और अच्छा कि आप आगे बढ़े, कि आप सब लोगों का साथ है। तो वाकई भी ये व्यवहार कुशलता है कि पूरे कार्यक्रम में निर्मल चौधरी का जलवा एक विधायक और मंत्री की तरह ही नज़र आया और सभी लोग उनसे मिलने के लिए उत्सुक भी रहे। अभिमन्यु पूनिया जी जब राजस्थान विश्वविद्यालय में छात्र संघ के महासचिव थे, तब इनके कार्यक्रमों का इवेंट मैनेजमेंट, एंकरिंग वगैरह हमने की थी। तब से लगातार कॉलेज टाइम से बहुत अच्छे संपर्क में हैं। संगरिया में भी इनके में वहाँ प्रोग्राम करके आए जब सतपाल मलिक साहब वहाँ पर पधारे थे। अनिल चोपड़ा जी तो शुरू से ही जब कॉलेज के प्रेसिडेंट बने, यूनिवर्सिटी के बने, उसके बाद में सांसद प्रत्याशी के तौर पर उन्होंने की और कई सारे प्रोग्राम्स किए, तो सब में लगभग खूब साथ रहा है और बड़े सज्जन, संजीदा और शानदार लीडरशिप के व्यक्तित्व हैं भाई अनिल चोपड़ा जी। और निश्चित रूप से इसी तरीके से आगे
बढ़ने की शुभकामनाएं। ये हमारा दिनेश भाई जो भाकर जी का विशेष खास आदमी है, दीनू भाई भी कहते हैं, दिनेश भाई भी कहते हैं, और दिनेश गोदारा भाई का परिवार भी पूरा आया हुआ है। इधर हमारे हीरालाल जी नागर जो हमारे ऊर्जा मंत्री हैं, टोंक ज़िले के प्रभारी हैं, वर वधू का आशीर्वाद देने के लिए आए और इसी दौरान मुलाकात हुई। कोटा में भी जो एयरपोर्ट का बड़ा शिलान्यास किया उसकी भी बधाई दी। इसके साथ मंच पर फिर और कई सारे पुराने नए साथी मिल गए। बबलू जी खरवास मिल गए जो आजकल साध्वी सुभद्रा जी की सेवा में हैं। कई सारे रचनात्मक आयोजनों को सफल बना रहे हैं। और ये देख सकते हैं कि एंजल रिसोर्ट सीकर रोड पर है, ये चौमू टोल से पहले। वहाँ पर मैं समझता हूँ कि 40-50 हज़ार की तादाद में लोग बाग आए। फिर आगे गोविंद सिंह डोटासरा प्रदेश कांग्रेस के मुखिया, इनके साथ ही कृष्णा पूनिया जी, वीरेंद्र पूनिया जी, दीपेंद्र हुड्डा जी, सारे लोग ये लगभग एक साथ पधारे। अशोक गहलोत जी पूर्व मुख्यमंत्री जी, संदीप चौधरी जी पूर्व राज्य मंत्री जी, ज्योति मिर्धा जी, और साथ ही सचिन पायलट साहब, मंच के फ़ोटो रामनिवास गावड़िया जी जो बहुत अजीज मित्र हैं, दिया कुमारी जी ये दिन में आ गई थी हालांकि, और उनकी बारात में भी उस समय जब अगवानी हो रही थी उस समय भी ये साथ बैठी। तो एक बड़ी जो सामाजिक परंपराएं हमारी है उनको निभाने की साक्षी रही है। इसी अवसर पर दौसा विधायक DC बेरवाजी और बहुत सारे स्नेहीजन भी इस अवसर पर यहाँ पर मौजूद रहे। राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष वासुदेव देवनानी जी भी इस बीच यहाँ पर पधारे। उप मुख्यमंत्री राजस्थान सरकार डॉक्टर प्रेमचंद बेरवा जी, गौतम कुमार दत्त जी, हमारे राज्य मंत्री राजस्व विजय सिंह चौधरी जी समेत सभी लोग, नामा से ही सम्मान्य महेंद्र चौधरी जी, इधर भामू साहब झुंझुनू के विधायक, हमारे गोपाल शर्मा जी सिविल लाइन के विधायक, सारे लोग बधाई देने के लिए पहुँचे। CP जोशी साहब जो पूर्व विधानसभा अध्यक्ष हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री है, उदयलाल आंजना जी, अशोक चांदना जी विशेष रूप से बधाई देने के लिए आए हैं, और संजना जाटव जी जो भरतपुर की सांसद है, हमारे शकुंतला गुजर जी जो पूर्व मंत्री रही है, विद्याधर चौधरी जी जो हमारे फुलेरा से विधायक हैं, ये भी मुकेश भाकर जी को बधाई देने पहुँचे, मनीष यादव जी, वेद प्रकाश सोलंकी जी, और सारे युवा साथी विधायक बाड़मेर से सांसद रहे, वर्तमान में विधायक हरीश चौधरी जी, तारानगर विधायक नरेंद्र बुडानिया जी, पूर्व मंत्री प्रताप सिंह खचरेवास जी, सभी लोग मुकेश भाकर जी को बधाई देने के लिए पहुँचे। उमेदराम बेनीवाल बाड़मेर जैसलमेर के सांसद भी यहाँ पर पहुँचे हैं, और इसके साथ ही हमारे सुरेश मोदी जी नीमका थाना के विधायक, हमारे सुशीला डूडी जी, और हमारे जाट समाज के सिरमौर किसान कौम के कोहिनूर आदरणीय विजय पूनिया भाई साहब, राजाराम जी मील साहब, हमारे राजस्थान विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष विकास सिरोही जी, हमारा प्रिय शुभम रेवाड़, और सभी साथी यहाँ पहुँचे हैं। राजस्थान जाट महासभा के अध्यक्ष राजाराम जी मील साहब, विजय पूनिया साहब उनके सामेला में भी शामिल हुए हैं। हमारा धाराभाई यहाँ पर बड़ी ऊर्जावान दिख रहे हैं। हमारे विकास चौधरी जी किशनगढ़ के लोकप्रिय विधायक एक अलग अंदाज में मुकेश भाकर के विवाह समारोह में पहुँचे हैं। बद्रीराम जाखड़ जी पाली के पूर्व सांसद भी पहुँचे हैं, और इस डॉक्टर सतीश पूनिया साहब BJP के पूर्व चीफ और अभी हरियाणा के प्रभारी, हमारे रामेश्वर छाबा भाई और अन्य BJP के पदाधिकारी और सतीश पूनिया जी के विशेष समर्थक भी साथ में पहुँचे हैं। हमारी युवा नेत्री ओमा चौधरी जी पाली से मंच पर भी भाकर दंपति को बधाई देने के लिए पहुंची है, और इसके साथ ही हमारे अब सुखाराम डोडवाड़िया जी जो डीडवाना की युवा नेता हैं, और उनके साथ अन्य स्नेही साथियों से मुलाकात और संवाद हैं। और ये हमारे अब तक और आज तक की रिपोर्टिंग करने वाले हमारे डीडवाना के पत्रकार साथी, जिन्होंने पूछा कि कैसा लगा है कार्यक्रम, तो मैंने तो ये कहा, मैंने कहा सामाजिक समरसता है और भाकर भाई का प्रेम है, युवाओं में उनकी पहचान है, सम्मान है, जिससे कि आज हज़ारों लोग उनके आए हैं। हमारे प्रिय मित्र आदरणीय अशोक रणवा जी जो SDM है रामपुरा ढाबड़ी के, पहले चाक्षु में भी रहे, हमारे वेद प्रकाश सोलंकी जी चाक्षु के पूर्व विधायक जी, बहुत सारी हंसी मजाक की बातें, और इसके साथ ही किस तरीके से सामाजिक कार्यक्रमों का एक हैप्पीनेस रहता, उन सब चीज़ों को लेकर के कई सारी बातें हुई है। अच्छी मुलाकात हुई, खुलकर बातें हुई, हंसी मजाक हुई। तो यही दौर होता है। हमारे रामनिवास गावड़िया जी जो भाकर जी के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरे इवेंट मैनेजमेंट को संभाल रहे हैं। हमारे ओम प्रकाश जी परसवाल और हमारे रामेश्वर जी चौधरी साहब दोनों ही स्मार्ट बिजनेसमैन हैं, बिल्डर, कंस्ट्रक्शन, डेवलपर हैं। शुभम भाई कई सारे रोल में शुभम का जलवा रहा है पूरे कार्यक्रम में, भाकर साहब की शादी में। तो शुभम बहुत आगे तक जाएगा, अच्छा युवा नेता है।
और हमारे छोटे भाई के नाते पूरा लाड प्यार आशीर्वाद है इसके ऊपर। इसके साथ ही और जैसे जैसे लोग आते गए तो सबसे स्नेही मुलाकात संवाद होता रहा, कभी ग्रुप फ़ोटो, कभी ग्रुप वीडियो, तो ये एक दौर चलता रहा। और पीछे आप देख सकते हैं कि हज़ारों की तादाद में लोग बाग यहाँ पर मौजूद हैं। और इसके साथ ही हमारे आरएलपी के फायर ब्रांड नेता डॉक्टर श्रवण चौधरी जी, जो ओसिया से विधानसभा के लिए तैयारी भी कर रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष करते हैं और हनुमान बेनीवाल के साथ कदम से कदम मिलाकर पूरी शिद्दत के साथ लग रहे हैं। तो अभी तो वेद प्रकाश जी के, श्रवण जी के आंदोलन वाली राजनीति हिस्से में है। हमारे प्रिय लाडले भाई और मित्र राजीव पूनिया जी, हमारे एडवोकेट धनेश चौधरी राजस्थान हाई कोर्ट से आए हैं और ये वधु पक्ष की तरफ से हैं, कोमल जी की तरफ से। तो मैं मजाक कर रहा था कि वधु पक्ष वाले लेट पहुँचे जबकि इनको अगवाने के लिए पहले आना चाहिए। तो ये हंसी मजाक की बातें हुई। राजीव भाई और अन्य हमारे साथी मिल गए हैं और इसके साथ ही ये एक दूसरे का परिचय संवाद हो रहा है। और हमारे डॉक्टर अशोक जी चौधरी जो राजस्थान प्राध्यापक सेवा संघ यानी रेसला के मुख्य संगठन महामंत्री हैं, और इसी तरीके से स्कूल एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन के लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स और युवा साथियों से मुलाकात। ये हमारे कॉलेज के लंबे समय से साथी है, 10, 12, 15 वर्षों का साथ है और समय समय पर ऐसे ही सामाजिक कार्यक्रमों में मिलते रहते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे लोग मिले। हमारे टोंक के एसडीएम हुक्मी चंद जी रहलानिया साहब मिल गए हैं। अभी पिछले दिनों टोंक जिला गौरव सम्मान समारोह हमने मिलकर करवाया, तो भाई साहब का यहाँ भी स्नेह और सानिध्य मिला, पाकर बड़ा अच्छा लगा। और जिला हेड क्वार्टर के एसडीएम के नाते हमें बड़ा प्राउड फील है। इसके साथ ही अन्य सभी साथियों से मुलाकात, संवाद। और जब अब कार्यक्रम से फ्री होकर हम निकल रहे हैं तो उसके साथ ही कुछ युवा साथी बीच में मिल गए हैं। और इसके साथ हमारे आरडी गुजर साहब पायलट साहब के साथ आए थे। ये मुकेश जी भाकर के ननिहाल पक्ष के सदस्य हैं, जिनसे मिलकर बड़ा अच्छा लगा और इन्होंने पहचान लिया तो इन्होंने कहा कि हमारा भी वीडियो बनाओ। तो ये मुकेश भाकर जी के ननिहाल पक्ष का तो भाई बनना ही चाहिए। तो इनको भी बधाई और स्वागत। और इसके साथ ही सभी से स्नेहिल मुलाकात करते हुए आगे। हालांकि इस पूरे कार्यक्रम में मीणा समाज के कोई भी बड़े लीडर, जनप्रतिनिधि, ऑफिसर्स नहीं मिले, शायद जो भी रहा हो, तो लेकिन कार्यक्रम बहुत शानदार रहा। सबको बहुत सारी बधाई और शुभकामनाएं, अभिनंदन।